हराम सब जायज हो गया, अपोजिशन को कत्ल कराना हराम था, जायज हो गया। शराब हराम थी, जायज हो गई। शराब का बिजनेस हराम था, जायज हो गया। नमाज के औकात बदल दिए गए। ज़कात न देने वालों की सजा सस्पेंड कर दी गई। हज से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक खत्म करा दिया गया। पूजा करने की मूर्तियों का की मैन्युफैक्चरिंग उसकी लीगलाइज कर दी गई है। बाज़ाब्ता बिजनेस शुरू हो गया है। और कौन सा चेंज चाहते हैं दीन के अंदर? लोगों, जैसा हर नबी के बाद लोग अपने नबी के दीन को बदल दिए थे, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बदलने के लिए कोई कसर शैतान और उसके जमीन पर चलने फिरने वाले एजेंट इस्लाम के नाम पर, सहाबियत के नाम पर, अमीरुल मोमिनीन के नाम पर कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बदलने की पूरी साजिश थी। कुरान बदला जा रहा था, हदीस बदली जा रही थी, शरीयत में अमेंडमेंट आ चुका था, सब कुछ हो गया था और यह दुनिया में स्टेबल हो जाता था। जैसा आज ईसाईयत इस्लाम के नाम पर कोई और मजहब बन गया, यहूदियत इस्लाम था, मॉडिफाई होके कोई और दीन बन गया। हर नबी के बाद दीन बदला, नाम वही नबी का, नाम नहीं बदले। यहूद आज भी मूसा को मानते हैं, ईसाई आज भी ईसा को मानते हैं, सब के सब नबी का नाम लेते हैं, मगर दीन को मॉडिफाई कर दिया। यजीद का बाप भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता था, मगर दीन को पूरा दीन बदल दिया था। और दुनिया जैसा हर मजहब चेंज होकर स्टेबल और मजबूत हो गया, ये इस्लाम भी पलट जाता, चेंज हो जाता, बिगड़ जाता और खत्म हो जाता। मगर मेरे आका रसूलुल्लाह ने एक गारंटी रखी थी, लोगों मेरे दीन की हिफाजत, मेरे बाद अगर तुमको गुमराह नहीं होना है तो दो चीज की तरफ नजर रखो, एक कुरान की तरफ देखो, एक अली हसन हुसैन की तरफ देखो। जी, अमीरुल मोमिनीन का ऑर्डर है, सारे काजी जजेस वही फैसला दे रहे हैं, मिंबरों से वही ऐलान हो रहा है, दारुल इफ्ता से वही फैसला आ रहा है। उम्मत पलट कर देखती, सरकार हसन ने माना है, हसन ने नहीं माना है। कहते हैं सारा मस्जिद से यही आवाज आ रही है, लेकिन हसनैन ने नहीं माना। इसका मतलब मस्जिद के मिंबर से हर उठने वाली आवाज झूठी है, रसूलुल्लाह के बेटे सच्चे हैं। समझ में आ रही बात क्या है? दीनस्त हुसैन, दे पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। मालूम है यहां से जाने के बाद लोग वो बोलेंगे, कोई बेदबी का इल्जाम लगाएगा, कोई फतवा लगाएगा, कोई बोलेगा राफजियों की बोली बोले। और भाई साहब रहने दो, अबू बकर उमर और उस्मान को मानने वाला हूं, सहाबा पर मेरी जान कुर्बान, सहाबा के जूतियां मेरे सरों के ऊपर, कोई माइकल आल मुझे राफजी नहीं कह सकता। मैं अहले सुन्नत हूं, अहले सुन्नत हूं, अहले सुन्नत हूं, मगर भीड़ बकरियों वाला अहले सुन्नत नहीं। अल्लाह जैसा चाहता है वो अहले सुन्नत बनो, जो अक्ल को इस्तेमाल करते। ऐसा काफिला चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए या मिनॉरिटी चाहिए? मेजॉरिटी यजीद की है, मिनॉरिटी हुसैन की है। कौन चाहिए बताओ? मिनॉरिटी या मेजॉरिटी? ये अल्फाज में बोलो, मेजॉरिटी या मिनॉरिटी? ये तुम मानोगे तो मेजॉरिटी तुमको गुमराह कहेगी, राफ़ज़ी कहेगी, भटकावा कहेगी। सब सुन लेना, सब सुन लेना, मगर 72 का दामन नहीं छोड़ना, 72 का दामन नहीं छोड़ना। जब 72 निकले थे, दुनिया ने उन्हें बागी कहा, दुनिया ने उन्हें झूठा कहा, दुनिया ने उन्हें प्रोटेस्ट करने वाला, कंट्री को डिस्टेबल करने वाला कहा, मुल्क में फसाद करने वाला कहा, उनको बागी कह के कत्ल कर दिया। सब कत्ल हो गए। हुसैन के पैरों से लिपटकर 72 ने अपनी जान दे दी।
مگر میجورٹی کو نہیں مانا. ہم کو میجورٹی مینورٹی نہیں دیکھنا ہے, ہم کو دیکھنا ہے جو سچ ہے وہ قبول ہے, جو باطل ہے وہ رد ہے. حق علی کے ساتھ ہے, حسین کے ساتھ ہے, حسن کے ساتھ ہے.